जी हाँ दोस्तों, ये तो गजब स्थिति है। जूतों में पैसे बांटते पकड़े गए बीजेपी नेता। सायोनी और ममता ने कर दी चढ़ाई, वीडियो से तहलका, सीआरपीएफ की गाड़ी में भागे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क सबसे अब ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अब उसको हार से बंगाल में कोई नहीं बचा सकता, इसलिए कोई ना कोई तिकड़म अंत में वो कर रहे हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी की वो कौन से नेता हैं जो कि बंगाल में आधी रात जूतों में पैसे बांट रहे थे? आखिर सीआरपीएफ की गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निकलना क्यों पड़ा और ममता और सायोनी ने क्या किया? दोस्तों, सब कुछ विस्तार से आपको सामने रखते हैं एक एक करके। और सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं, ब्रेकिंग ट्वीट, जिसमें आधी रात जूतों में पैसे बांटने का खुलासा किया गया। पहले खबर देखिए, फिर आपको जूतों में पैसे बांटने वाला बीजेपी का वो वीडियो दिखाता हूं जिसे देखकर बंगाल की जनता पूरे भाजपाइयों को खदेड़ने से लगी है। और फिर हालात ये कि साहब, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को सीआरपीएफ की गाड़ी में निकलना पड़ा। पहले ब्रेकिंग न्यूज का ये ट्वीट देखिए। लिखा है कि बीजेपी ने पैनिक बटन दबा दिया है और उनकी बेचैनी कैश के ढेर में दिख रही है, जिसके साथ उनके नेता हर दिन पकड़े जा रहे। पैसा ही उनका आखिरी सहारा है। वे वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वो जीत नहीं सकते। धनियाखली पुलिस स्टेशन के तहत पुलिस ने सूरज डूबने के बाद 2.2 लाख रुपए कैश ले जा रहे 3 लोगों को पकड़ा। उनमें से एक असम से बीजेपी नेता अशोक भट्टाचार्य हैं, जो हिमंता बिस्व शर्मा के करीबी हैं, जो पार्टी रात में बंगाल के चुनाव क्षेत्रों में कैश बांटने के लिए असम से नेताओं को बुलाती है और फिर भी 40 सीटों पर पार नहीं कर पाती। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कमल के निशान वाली मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन है। इलेक्शन कमीशन, जो कि बंगाल के लोगों को परेशानी में डालने के लिए नए नित तरीके ढूंढ रहा है, उसे शायद अपनी कुछ एनर्जी बीजेपी की कैश पाइपलाइन पर लगानी चाहिए, जो इस राज्य में खुलेआम और रोजाना चल रही है। अभी दोस्तों, ये ट्वीट आपने देखा जिसमें एक एक करके सारी चीजों के बारे में दावा किया गया। अब उन दावों की दलीलें देख लीजिए। ये वीडियो जूतों में कैश बांटने का बीजेपी का वीडियो दिखाते हैं, आंख खोल देगा आपकी। ये वीडियो दोस्तों, तभी भाजपाइयों को फोर्स की गाड़ी में भागना पड़ा। কি ভাই তোমার টাকা নাকি এগুলো? আমার খালি তোমার কাছ থেকে তো পাওয়া গেল এগুলো ওইটা আমার কাছে, আমার খালি 1000 টাকা না, তোর নেই তো 1000 টাকা মতো। কি ওই কোথায় গেল জানতেন? সকালবেলা 2500 টাকা নিয়েছি মালিক। জানতেন না? আরেকবার ক্যামেরা লাইট। আচ্ছা স্যার আমার চুপচাপ হয়। আচ্ছা अब दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा किस तौर पर जूतों में पैसे रखे गए। मतलब आप जूते पहन करके आइए, उतारिए, उसमें पैसे हम डाल देंगे, आप पहनिए, निकल जाइए, किसी को कानो कान खबर तक नहीं। अजीब अजीब तिकड़म और अजीब अजीब स्थितियां हैं। और ये स्थितियां तब होती हैं दोस्तों, जब या तो वाकई मुट्ठी से रेत की मानिंद चीजें फिसलने लगती हैं, या फिर वाकई आखिरी चारा बचता है पैसा। क्योंकि पैसे में कहा जाता है वो शक्ति होती है जिसे आमतौर पर सब कुछ खरीद लिया जाता है। अब दोस्तों, बंगाल में जूतों में पैसे बांटने के बाद की स्थिति को आप तस्वीरों में देखिए। कैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीआरपीएफ की गाड़ी में भागने को मजबूर हैं। यह 18 सेकंड का वीडियो आप देखिए दोस्तों। जाहिर तौर पर बीजेपी की अपनी गाड़ियां हैं, रैलियां हैं, लेकिन बीजेपी नेता सीआरपीएफ की गाड़ी में जा रहे हैं। आप देखें, जाली लगी हुई है गाड़ी। यह हाल तो होना ही था। जब जूतों में पैसे बांटोगे, चुनाव चोरी करने की साजिश चलेगी, तो फिर यह तो होना ही था। टीएमसी ने इसी वीडियो को शेयर करके लिखा, सेंट्रल फोर्सेस ने बंगाल में एक नई सर्विस शुरू की है। बीजेपी के कैंपेन के लिए फ्री गाड़ियां। सीआरपीएफ के जवान बीजेपी के नितिन नवीन को कैंपेन के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने देते हैं। बीजेपी के कैंपेन के लिए फ्री गाड़ियां। सीआरपीएफ के जवान बीजेपी के नितिन नवीन को कैंपेन के लिए अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करने देते हैं। बीजेपी नेताओं को अब चुनावी ड्यूटी पर सीआरपीएफ की गाड़ियों में घुमाया जा रहा है। सेंट्रल फोर्सेस को फ्री और फेयर चुनाव का न्यूट्रल कस्टोडियल माना जाता है, लेकिन जब
होम मिनिस्टर खुद राज्य के हर इंस्ट्रूमेंट को माइक्रो मैनेज करते हैं, जब पूरी मशीनरी खरीदी बेची और बीजेपी की सेवा में पहुंचा दी गई है, तो फिर अमित शाह के डायरेक्ट कमांड वाले फोर्सेस से इम्पार्शियलिटी की उम्मीद करना सीधे शब्दों में कहें तो नादानी होगी। और इलेक्शन कमीशन जो हमारे चारों ओर लक्ष्मण रेखाएं खींचने में इतना तेज है, चुपचाप देख रहा है हमेशा की तरह। दोस्तों, नितिन नवीन थे इस वीडियो में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या कहेंगे आप? जाहिर तौर पर जब जूतों में पैसे बांटने की स्थिति हो तो फिर जनता अवेयर होती है, और वो जनता जो आपके वोटर भी हैं, वो भी अपने अपने प्रत्याशियों से बहुत कुछ सवाल जवाब करते हैं। बंगाल में बीजेपी की हालत यह है कि आपको सायोनी और ममता की चढ़ाई दिखाता हूं, मगर उससे पहले आप देखिए कैसे बीजेपी प्रत्याशी को बीजेपी के कार्यकर्ता ही कमरा बंद करके चढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, बंगाली भाषा में है ये वीडियो, लेकिन इस वीडियो को देख करके, हाव भाव देख करके आप समझेंगे कि खुद बीजेपी कार्यकर्ता ही बीजेपी प्रत्याशियों को कैसे सबक सिखा रहे हैं और जलील कर रहे हैं। আপনি বেশি গ্রুপবাজি করছে, আপনি अब लगे हाथ बस एक और वीडियो आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, ये वीडियो खाली कुर्सियों का है। किस तौर पर, पहले ट्वीट देख लीजिए जिसमें क्या लिखा हुआ है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सभाओं में खाली कुर्सियां। और ऐसे में दोस्तों, ये खाली कुर्सियों का विजुअल भी आप देख लीजिए ट्वीट के साथ साथ में। जाहिर तौर पर जब नेता हड़बड़ी में, हड़बड़ाहट में कुछ भी कहने लग जाएं, जब ये कहने लग जाए कि साहब मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। क्योंकि स्वामी विवेकानंद को ये अपना आइडियल बना करके बैठे हुए हैं, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये साइड लाइन रख देते हैं। ठीक वैसे ही, क्योंकि कहा जाता है कि आज़ादी में इनके अपने कोई हीरो है नहीं। देश की स्वतंत्रता में ये अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते थे, अंग्रेज़ों के लिए दलाली करते थे, भाजपाई और संघी। ऐसे में सरदार पटेल को भी देखिए, उनको अपना बनाने की कोशिश करो। उन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन किया था। आरएसएस को गांधी जी की हत्या के लिए आरोपी बनाया गया था, और ये बैन हटाया था संघ पर पटेल ने कि आइंदा देश विरोधी कोई गतिविधि, सौहार्द तोड़ने वाला कोई काम नहीं करोगे। खैर, जाहिर है दोस्तों, बंगाल में जब इस किस्म की स्थिति हो और जब जनता ही, भाजपाई वर्कर्स ही भाजपा के प्रत्याशी की हालत ऐसे करने लग जाए, जाहिर है ममता का अपने अंदाज में ही मोदी शाह पर निराला कटाक्ष आना ही था। ममता ने कहा, आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा और काल हो गया। आउट जो बाकी है, काल 100 का माफी कम जीत गया। आप बाद बाकी जो है आप लोगों को करना है। 143 अभी बाकी है। काल को 100 से ज्यादा हमारा काल ही हो गया, और आज वो हमारा माइनस जगह था, लेकिन जो प्लस जगह है उसमें वो जबरदस्ती करेगा। आज इसी के लिए मीटिंग किया, बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे। हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। अब दोस्तों सोचिए कि बावजूद इसके कि बीजेपी के नेता जूतों में पैसे बांट रहे हैं, बावजूद इसके कि बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के प्रत्याशी को कमरा बंद करके सबक सिखा रहे हैं, बावजूद इसके कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीआरपीएफ की गाड़ी में जाना पड़ रहा, बावजूद इसके कि अमित शाह खुद धमकी वाला लहजा अपना रहे, ममता और सायोनी कहती हैं कि फिर भी
आप दूसरों को डरा रहे हैं, डरे भी आप हैं। बीजेपी नेता आलाकमान जीत के भ्रामक दावे कर रहे हैं डर में। खुद शाह से लेकर बीजेपी के छुटभैये नेता ममता और टीएमसी को डराने जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सायोनी ने मोदी शाह को कह दिया, डराइए मत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों का यह देश है, कोई आपसे नहीं डरता है। और जब जनता डराएगी तो वापस आप बंगाल में कदम नहीं रख पाएंगे। ये निराला अंदाज जरा सायोनी घोष का देखिए। আর এই ভবানীপুর, এখানে এত সম্প্রীতি, এখানে এত শান্তি, এটা তো একটা মিনি ইন্ডিয়া নিজের মধ্যে। সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের লোক আছে, যেখানে একটা বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে যে কোনো ঘর থেকে আওয়াজ আসছে, কেউ বলছে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো দেহি या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ঠিক তার পাশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যাচ্ছে তো শোনা। ঠিক তার পাশে কোনো গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর জয় কপি সিতিহু লোক উজাগর রামদূত अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ঠিক তার পাশেই কোথাও শোনা যাচ্ছে যে ওঙ্কার সতনাম करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनि सेवं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। তোমার বাংলা তো বিজেপির হাতে তুলে দেবেন, বৈষম্যকে জায়গা দেবেন, বিভাজনকে জায়গা দেবেন, এদেরকে আসতে দেবেন এখানে। सायोनी के इस हुंकार के बाद ममता ने शाह के लिए जो कहा उसे सुनना चाहिए। और डर गया और मर गया। अभी सोच रहा है डर दिखा के अगर हम कुछ सीट ले सकता है, नहीं होगा। आप डर दिखाएंगे तो हम लड़के लेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, बांग्ला जीतेंगे। सर्वधर्म समन्वय रामकृष्णेर। और आपको जानकारी के लिए जो पहले दफा इलेक्शन हुआ हम सेंचुरी पार कर दिया, और आने वाला चुनाव में भी हम और एक सेंचुरी पार करेंगे। इसके लिए बीजेपी डर गया, और जो डर गया वो मर गया। इसी के लिए वो अब इस पूरा सेंट्रल फोर्स लेके और इधर का सब ओसी को चेंज करके डीएम को चेंज करके गुंडा गद्दारी कर रहा है। मेरे को मिनती है आप सब अपना का वोट अपना दीजिए, और वोटर स्लिप मेहरबानी करके आपका पास जेरॉक्स कॉपी रख दीजिए, जैसे आने वाला दिन वो एनआरसी ना कर सके। अब दोस्तों आप तय कीजिए, डर इतना कि आपको डराना पड़ रहा है, लालच जीत की ऐसी जिसमें आप मान चुके हैं कि आपको जीत नहीं मिलने वाली, पैसे का सहारा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ आपसी सौहार्द है, जनता की बातें हैं, देश हित प्रदेश हित की बातें हैं। आप तय कीजिए बंगाल में बीजेपी की कितनी करारी शिकस्त होगी। कोई नंबर दे सकते हैं तो लिखिए, कितनी सीटें टीएमसी को, कितनी सीटें बीजेपी को।